हेलो माय डियर फ्रेंड, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी और आज हम क्लास 9th कक्षा 9वीं हिंदी मीडियम बहुपद परिचय भाग 1 देख चुके थे। आज हम बहुपद परिचय भाग 2 देखेंगे, जिसमें कि हमने बहुपद की परिभाषा देख ली थी, चर राशि क्या है देख ली थी, अचर राशि क्या देख ली थी। अब देखेंगे बहुपद से संबंधित कुछ आधारभूत परिभाषाएं। ठीक है, तो बहुपद में हमने चर राशि देखी थी। चर राशि जिनका मान बदलते रहता है, x, y, z से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 2x + 4 = 0 में या 2x + 4 में x हमारे पास क्या है, चर राशि, ठीक है, और 2 हमारे पास क्या है, अचर राशि, ठीक है, और 4 हमारे पास क्या है, अचर राशि जिनका मान कभी नहीं बदलता। बहुपद की परिभाषा देखी थी, केवल धनात्मक पूर्णांक घात हो, घात क्या हो, केवल धनात्मक पूर्णांक हो, उसी व्यंजक को हम क्या बोलेंगे, बहुपद। ये x चर है, उसकी घात धनात्मक पूर्णांक, x चर है घात धनात्मक पूर्णांक, x चर है घात धनात्मक पूर्णांक, x चर है घात धनात्मक पूर्णांक, ये सब देखा था। अब बहुपद से संबंधित कुछ आधारभूत परिभाषाएं देखते हैं। तो प्रथम आधारभूत परिभाषा में हम पढ़ेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात, ठीक है, बहुपद की घात चर राशि की उच्चतम घात, उच्चतम या अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं, चर राशि की उच्चतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल 2x की घात 3 धन 4x की घात 2 धन 5x धन 6। क्लियर है? इसमें चर राशि की उच्चतम घात क्या है, 3। चर राशि की उच्चतम घात 3 है, तो बहुपद की घात 3 होगी। बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी। क्लियर है? पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे कि जैसे 3x की घात 10 धन 5x की घात 6 धन 7x की घात 5 धन 6x धन 2। इसमें चर राशि की उच्चतम घात कितनी है, चर राशि की उच्चतम घात है 10, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 10 होगी। क्लियर है? तो चर राशि की सबसे उच्चतम घात को ही क्या बोला जाता है, बहुपद की घात। क्लियर? अगली आधारभूत परिभाषा हम देखेंगे बहुपद के पद। बहुपद के पद, ठीक है। तो धन ऋण से वर्गीकृत हो, जो धन ऋण से क्या हो, वर्गीकृत हो, जो धन ऋण से वर्गीकृत हो, उन्हें क्या बोलेंगे, बहुपद के पद। जैसे एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल जैसे 2x धन 3 है ना, इसमें कितने पद है, प्रथम पद, द्वितीय पद, 2 पद है, ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल जैसे 3x² धन 4x धन 5, कितने पद है, प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। इन्हें बहुपद के क्या बोलेंगे, पद, धन ऋण से विभक्त। तीसरा हम देखेंगे एग्जांपल 3x की घात 4 धन 5x² ऋण 6x धन 7, ठीक है, तो कितना, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ पद। क्लियर है? 1 2 3 4 पद, इसमें 1 2 पद, इसमें 1 2 3 पद। क्लियर है? तो इन्हें क्या बोलेंगे, बहुपद के पद। अगला जो हमारे पास बेसिक परिभाषा है वो है बहुपद के गुणांक। बहुपद के गुणांक, ठीक है। तो चर राशि के गुणांकों को, किसको, चर राशि के गुणांकों को। जैसे इसमें चर राशि के गुणांक हमने देखा, x की घात 4 का गुणांक 3 है, x की घात 2 का गुणांक 5 है, x का गुणांक 6 है, ठीक है। इसमें x² का गुणांक 3 है, x का गुणांक 4 है, इसमें x का गुणांक 2 है। यही सब बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। तो चर राशियों के गुणांकों को ही बहुपद के गुणांक कहते हैं। क्लियर है? चर राशि के गुणांकों को ही बहुपद के गुणांक कहते हैं। जैसे एग्जांपल 3x² + 4x + 5 में, ये वर्गीय बहुपद है, 3x² + 4x + 5 में x² का गुणांक अगर कोई पूछे, x² का गुणांक क्या है,
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3 है। एक्स का गुणांक अगर कोई पूछे तो एक्स का गुणांक क्या है 4 है। कोई पूछे कि एक्स की घात शून्य का गुणांक क्या है, एक्स की घात शून्य का गुणांक क्या है, तो एक्स की घात शून्य का गुणांक हमारे पास 5 है। इन्हीं बहुपद के क्या बोला जाता है, गुणांक। क्लियर है, बहुपद के क्या बोला जाता है, गुणांक। ठीक है, चरराशि के गुणांकों को बहुपद के गुणांक, चरराशियों के गुणांकों को क्या बोला जाता है, बहुपद के गुणांक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुपद की घात समझ में आई होगी। चरराशि की अधिकतम घात, उच्चतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद के पद समझ में आए होंगे, इसमें 2 पद है, इसमें 3 पद है जो प्लस माइनस से वर्गीकृत होते हैं। बहुपद के गुणांक, चरराशियों के गुणांकों को ही बहुपद के गुणांक कहा जाता है। तो आई होप आपको ये 1 2 3 तीनों पद समझ में आए होंगे। अब अगला देखते हैं बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। क्लियर है, तो बहुपद के शून्यक का चरराशि का वह मान, चरराशि का वह मान या चरराशि के वे मान, चरराशि के वे मान जिन्हें बहुपद में चरराशियों के स्थान पर, चरराशियों के स्थान पर रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। क्या हो जाए, शून्य हो जाए। बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। मतलब चरराशियों के ऐसे मान जिन्हें बहुपद के चरराशि के वे मान, चरराशि के वे मान जिन्हें बहुपद में चरराशियों के स्थान पर रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, है ना, ऐसे उन्हें बहुपद के शून्यक कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक बहुपद है, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास बहुपद है x धन 5, ठीक है, x धन 5, इसमें x के स्थान पर क्या रखे कि वो शून्य हो जाए, तो हम x के स्थान पर ऋण का 5 रखेंगे, धन का 5, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, शून्य। तो इस बहुपद का शून्यक क्या हो गया, ऋण 5। इस बहुपद का शून्यक क्या है, 5, ऋण 5। निकालने का तरीका, जब भी हमें किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना होता है, उस बहुपद को शून्य के बराबर मान ले। तो बहुपद को शून्य के बराबर मानने, शून्य के बराबर मानने का मतलब ये नहीं कि वो समीकरण बन गया। शून्य के बराबर मानने का मतलब इसे शून्य के बराबर मानने पर वह राशि ज्ञात हो जाएगी जिसके कारण ये बहुपद शून्य हो जाता है। इस बहुपद को शून्य के बराबर करने के लिए चर राशि का मान क्या होगा, उसे ज्ञात करने के लिए इस बहुपद को शून्य के बराबर मान लिया जाता है। तो x बराबरी से ऋण 5, क्लियर है, x बराबरी से ऋण 5, यही बहुपद का क्या है, शून्यक। निकालने का तरीका, उस बहुपद को शून्य के बराबर मान लो, ठीक है। तो चर राशि का वह मान जिसके कारण बहुपद का मान शून्य हो जाए, वो चर राशि के स्थान पर रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का शून्यक कहलाता है। निकालने का तरीका, उस बहुपद को शून्य के बराबर मान लो। जैसे दूसरा उदाहरण लिखते हैं, 2x धन 3, शून्यक निकालना है, इसको शून्य के बराबर मानो, तो क्या हो जाएगा, 2x बराबरी से ऋण 3, तो क्या हो जाएगा, x बराबरी से ऋण 3/2। क्लियर है, x बराबरी से ऋण 3/2। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल। जैसे हमने देखा कि 2/3x + 5 = 0, है ना, तो यहां से शून्यक निकालना है। 2/3x = -5, ठीक है, प्लस का 5 उस पक्ष में जाके माइनस का हो गया, तो यहां हो जाएगा कि x बराबरी से ऋण 5 और 2/3 उधर जाके 3/2 हो जाएगा। तो यहां पर ये जो बहुपद का शून्य का जाएगा, x बराबरी से धन ऋण का 3 5 15 / 2। क्लियर है, तो इस प्रकार किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को शून्य के बराबर मान लिया जाता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास x/2 = 6 है, तो शून्य ज्ञात x/2 और +3 = 0 है, तो क्या हो जाएगा, x/2 = क्या, बहुपद को शून्य के बराबर माना, = -3, तो x = -3 और
ये डिवाइड में है, उस साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x बराबर ई से माइनस का 6 बहुपद का शून्यक हो जाएगा। चेक करने की मेथड ये है कि उसे रखो बहुपद में x के स्थान पर, तो ऋण का 6 डिवाइडेड बाई 3 x की प्लेस पर रखा, प्लस डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऋण का धन का इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 बहुपद। क्लियर है? तो चर राशि का वह मान जिसे चर राशि के स्थान पर रखने पर वह बहुपद के मान को शून्य कर दे, वही बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। क्लियर है? अब हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। क्या देखते हैं? बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, ठीक है, बहुपद के प्रकार, ठीक है। बहुपद के प्रकार, बहुपद के पास दो ही क्वांटिटी होती है। पहली क्वांटिटी होती है, बहुपद के पास दो पद है, बहुपद के पास पद नहीं, बहुपद के पास दो उसके अंग है, उसके अवयव है, पद और घात, ठीक है, पद और घात। तो बहुपद के प्रकार है ना, पहला हमारे पास पदों के आधार पर और दूसरा हमारे पास है घातों के आधार पर। क्योंकि बहुपद के पास दो ही चीजें हैं, मेनली दो चीजें पद और घात, ठीक है, उनके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो पदों के आधार पर पहला है एक पदीय बहुपद, दूसरा है द्विपदीय एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, ठीक है, एक पदी बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, ठीक है, जैसे 2x 4x 9z, है ना, एक पदी बहुपद सिर्फ एक ही पद हो। दूसरा है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद हो, जैसे 2x धन 3 4x की घात 2 धन 4, है ना, दो पद, मतलब इसमें कितने पद है? प्रथम पद द्वितीय पद, प्रथम पद द्वितीय पद। तीसरा है आपका त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद जिसमें तीन पद हो, जैसे 3x स्क्वायर धन 4x धन 5, है ना, इसमें तीन पद है। चौथा है आपका चतुर्थ पदी बहुपद, चतुर्थ पदी, नाम से स्पष्ट है, ठीक है, नाम से स्पष्ट है, चतुर्पदी बहुपद, जैसे 4x की घात 4 धन 3x की घात 3 धन 5x की घात 2 धन 4x। क्लियर है? एक पद, दो पद, तीन पद और चार पद। इस प्रकार पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। इधर देखते हैं घातों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। पहला है एक घातीय बहुपद, जिसे रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, ठीक है, जिसमें चर राशि की उच्चतम घात एक हो, जैसे क्या x धन 2 y धन 3, है ना, z धन 4, इसमें चर राशि की घात 1 1 1। क्लियर है? तो इसे क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। दूसरा है हमारे पास द्विघातीय या वर्गीय बहुपद। द्विघातीय वर्गीय बहुपद नाम से स्पष्ट है, जिसमें अधिकतम घात 2 हो, जैसे 3x की घात 2 धन 2x धन 4, है ना, 4x की घात 2 धन 5x etc। क्लियर है? जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? 2। तीसरा है त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय या घनीय बहुपद, त्रिघातीय या घनीय बहुपद। त्रिघातीय घनीय बहुपद में जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो, जैसे 3x की घात 3 धन 4x स्क्वायर धन 5x धन 6। क्लियर है? आदि, ठीक है, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, ठीक है। चौथा है चतुर्थ घातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? 4 हो। चर राशि की अधिकतम घात क्या हो? नाम से स्पष्ट है, 4 हो, जैसे 4x की घात 4 धन 5x की घात 3 धन 2x की घात 2 धन
6x धन 3, है ना। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? 4। क्लियर है। तो एक पदी जिसमें एक पद हो, द्विपदी जिसमें 2 पद हो, त्रिपदी जिसमें 3 पद हो, चतुर्पदी जिसमें 4 पद हो, एक घाती जिसमें अधिकतम घात एक घाती है, रैखिक जिसमें अधिकतम घात 1 हो, द्विघाती जिसमें अधिकतम घात 2 हो, त्रिघाती जिसमें अधिकतम घात 3 हो, चतुर्घाती जिसमें अधिकतम घात 4 हो। तो ये था बहुपद का परिचय भाग 2 कक्षा 9वीं हिंदी मीडियम, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।